उत्तराखंड सरकार से नाराज मनरेगा कर्मी देहरादून में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। मनरेगा कर्मियों की मांग नियमितीकरण, समायोजन और ग्रेड पे दिए जाने को लेकर है। पहले भी कई बार मनरेगा कर्मियों की ओर से हड़ताल की गई, लेकिन अब 15 मार्च से मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और देहरादून में धरना स्थल पर बैठे हैं। सर, हम लोग मनरेगा में एम्प्लॉयर जितने भी हम भारत सरकार की इस ध्वजभाग योजना का सफल धरातल स्तर पर सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन कर रहे हैं। विगत 4 वर्षों से हमने भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार से एक भी दिन हमने आंदोलन का रुख नहीं अपनाया। हमारी एक मांग थी कि हिमाचल के तर्ज पर ग्रेड पे या समायोजन या नियमितीकरण करें, और इसके लिए सरकार पर कोई वर्डन भी नहीं पड़ने वाला। सरकार हमारी जो कंटीजेंसी है 6% है, 6% में से 4.52% हमारा सैली मत पे आता है। उसी सैली मत पे हमने सरकार से एक प्रपोजल बनाया और हमारा जो सेक्शन है, जो प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ में दिया कि ये हमारा प्रकरण है, इस ग्रेड पे आप लोग हम लोगों को कर सकते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि सरकार के पास कंटीजेंसी है और वो लैप्स हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हम भी आपके प्रदेश के, आपके बच्चे हैं, जो कंटीजेंसी हमारे लैप्स हो रही है, वो हम लोग जब इस कोरोना काल में हमने सारे पंचायत के जितने भी काम होते हैं हम लोग उसका सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन करते हैं। इस समय भी भारत सरकार को मनरेगा के तहत उत्तराखंड सरकार को हमने नेशनल स्तर पर कम से कम 10 अवार्ड से सम्मानित करवाया है। वो उसके सारे कर्णधार हम सभी मनरेगा कार्मिक, हम लोग कनिष्ठ अभियंता है और GRS हैं, उप कार्यक्रम अधिकारी और प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर है। में क्या होता है कि माना अगर कोई किसी ने भी फर्द दिन जाकर कोई आरोप लगा दिया कि ये आदमी है, तो क्या कहता है हमारे अधिकारी क्या करते हैं, हटा देते हैं। उस पर कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा एक अधिकार है, जो हमारा एक प्रकोष्ठ बनेगा, उसी दायरे में हम लोग आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोगों की अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि सरकार पे कोई वर्डन पड़ने वाला नहीं, तो हमें आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपको बता दें, मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। प्रदेश में 1294 मनरेगा कर्मी हैं जो अन्यत्र माध्यमों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साल 2006 से ये लोग मनरेगा के तहत उप कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक और जिला कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर कार्य कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों की सरकार से मांग है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उन्हें भी ग्रेड पे दिया जाए, विभागों में उन्हें समायोजित किया जाए, सभी कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। पहले भी मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार से कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे नाराज मनरेगा कर्मी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरने पर बैठ गए हैं। आज अमर उजाला में कटिंग आई है, नरेगा की एक कोई तारीफ डाली गई है। इसमें लिखा गया है सर कि लॉकडाउन के बाद राज्य में मनरेगा कार्य की मांग बढ़ी। जुलाई 2019 में 90,000 परिवारों ने मनरेगा में काम मांगा वहाँ, और 2020 में 2,40,000 ने। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सरकार कह रही है कि हम लोगों ने रोजगार दिया मनरेगा में, तो सर उसका बेस कौन रहा? उसका बेस हम लोग रहे ना सर। तो जब सरकार को थोड़ी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। प्रवासी आयोग के बारे में सोचा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब क्या हम प्रवासी हैं? हम भी तो यहीं के लड़के हैं, हमने भी यहाँ ही मेहनत करी, 15 साल यहाँ दे दिए हैं, और हमारी सरकार से केवल एक मांग है कि हमको नियमित या रेट पे हमको चाहिए, और इसके लिए आंदोलन और उग्र होगा और उग्र होता चला जाएगा अगर आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। हड़ताल से मनरेगा का भुगतान भी बंद कर दिया गया है। हड़ताल के कारण अगले वित्तीय वर्ष की योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। सीएम की ओर से 150 दिनों का रोजगार दिए जाने पर भी हड़ताल के चलते काम नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PTS टीवी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।